नमस्कार। आज हम देखने वाले हैं सामान्य ज्ञान के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक सौर मंडल से जुड़े कुछ जरूरी सवाल। ये सभी सवाल आप जानते हैं हर तरह की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि हमारा ब्रह्मांडीय पड़ोस कितना दिलचस्प है। ठीक है, तो पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले उपग्रह नहीं है? और आपके विकल्प हैं मंगल तथा शुक्र, बुध तथा शुक्र, मंगल तथा बुध और वरुण तथा प्लूटो। ये एक बहुत ही बुनियादी और जरूरी सवाल है। इसका सही उत्तर है बुध तथा शुक्र। बुध और शुक्र। अच्छा, तो मतलब हमारे पूरे सौर मंडल में सिर्फ यही दो ग्रह हैं जिनका कोई अपना चांद नहीं है? जी बिल्कुल, केवल यही दो हैं। बुध तो जैसा हम जानते हैं सूर्य के सबसे निकट है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह भी है। और शुक्र पृथ्वी का सबसे निकटतम पड़ोसी ग्रह है और इसीलिए उसे पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है ना? सही पकड़ा, क्योंकि उसका आकार लगभग पृथ्वी जितना ही है। वहीं अगर हम मंगल को देखें तो उसके दो उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। अच्छा, चलिए अब अगले सवाल पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? विकल्प है बुध, शुक्र, पृथ्वी या मंगल। इसका सही उत्तर है बुध। बुध मतलब जो सबसे पास है वही सबसे तेज भी है। एकदम। बुध सूर्य के सबसे करीब है तो उसकी कक्षा सबसे छोटी होती है और गुरुत्वाकर्षण के कारण उसकी गति भी सबसे तेज। यह सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में सिर्फ 88 पृथ्वी दिवस का समय लेता है। सिर्फ 88 दिन? जी, और इसी तेज गति के कारण ही इसे सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह भी कहते हैं। जैसा हमने अभी देखा, इसका कोई उपग्रह नहीं है और यह देखने में भी काफी हद तक चंद्रमा जैसा ही लगता है। अच्छा, तो इससे जुड़ा एक और सवाल है, सबसे तीव्र गति से सूर्य का चक्कर लगाने वाला ग्रह है बुध, पृथ्वी, बृहस्पति या शनि? हाँ, तो जैसा हमने पिछली बात में ही कहा, इसका जवाब भी बुध ही है। ये तो उसी की पुष्टि हो गई। बिल्कुल, ये बस उसी तथ्य को मजबूत करता है। बुध की कक्षीय गति लगभग 47 किलोमीटर प्रति सेकंड है। 47 किलोमीटर प्रति सेकंड? ये तो कल्पना से भी परे है ना? और इसकी वजह बस सूर्य से उसकी निकटता है। इसके ठीक उलट जो ग्रह बहुत दूर हैं, जैसे बृहस्पति, वो सूर्य का चक्कर बहुत धीरे धीरे लगाते हैं। पर जब अपनी धुरी पर घूमने की बात आती है तो कहानी बदल जाती है। वहां बृहस्पति सबसे तेज है। अच्छा, तो मतलब अगला सवाल शायद इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह की परिभ्रमण गति सबसे अधिक है? विकल्प है बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति। और आपने बिल्कुल सही अंदाजा लगाया, यहाँ सही उत्तर है बृहस्पति। तो यहाँ परिभ्रमण का मतलब है अपनी धुरी पर घूमना, सूर्य के चारों ओर नहीं। जी बिल्कुल, परिभ्रमण यानी अपने अक्ष पर घूमना। और बृहस्पति इस मामले में चैंपियन है। ये अपना एक दिन मतलब अपनी धुरी पर एक चक्कर 10 घंटे से भी कम समय में पूरा कर लेता है। 10 घंटे से भी कम? इतना विशाल ग्रह और इतनी तेज गति? हाँ, और यही इसकी खासियत है। इस तेज गति के कारण ही उस ग्रह पर इतने शक्तिशाली तूफान और वो रंगीन बैंड्स बनते हैं जो हम तस्वीरों में देखते हैं। अच्छा, अब अगला सवाल अक्षीय झुकाव से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? विकल्प हैं पृथ्वी, बुध, प्लूटो, शनि। देखिए, दिए गए विकल्पों में स्रोत के अनुसार जो उत्तर है वो है बुध। बुध? पर मैंने कहीं पढ़ा था कि बुध का झुकाव तो लगभग ना के बराबर है। आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। असल में बुध का अक्षीय झुकाव बहुत कम है, इसलिए वहां मौसम नहीं बदलते। तो इन विकल्पों में शायद कोई और बात है या फिर विकल्प ही सही नहीं है। तो फिर सही जानकारी क्या है? असल में अक्षीय झुकाव ही किसी ग्रह पर मौसम का कारण बनता है। हमारी पृथ्वी का झुकाव लगभग 23.5 डिग्री है, जो हमारे यहाँ मौसमों के लिए जिम्मेदार है। वैसे अगर सौर मंडल में सबसे ज्यादा झुकाव की बात करें तो वो यूरेनस का है, जो लगभग अपनी साइड पर लेटा हुआ घूमता है। वाह, ये तो बहुत ही दिलचस्प बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? विकल्प है बुध, शुक्र, मंगल या वरुण। इसका सही उत्तर है बुध। बुध? अच्छा, ये हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। जी हाँ, बुध की सतह पर बहुत ज्यादा गड्ढे मतलब क्रेटर्स हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमारे चांद पर हैं। और ऐसा क्यों है? इसका कारण यह है कि बुध का वायुमंडल लगभग है ही नहीं, तो उसे उल्कापिंडों के हमले से बचाने वाला कोई कवच नहीं मिलता
और जैसा कि हम जानते हैं, ये सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है और इसका कोई अपना उपग्रह भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न। सौरमंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? आपके ऑप्शन है बुध, मंगल, शुक्र या यम। इसका सही जवाब है शुक्र। शुक्र, पृथ्वी की बहन वाला ग्रह। बिल्कुल। शुक्र का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 95% है, मतलब आकार में लगभग बराबर। और इसी समानता के कारण शुक्र को पृथ्वी की बहन या अर्थ्स ट्विन भी कहा जाता है। ये पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह भी है ना? जी, लेकिन याद रखिएगा, आकार में समान होने के बावजूद इसका वातावरण पृथ्वी से बहुत ही अलग और बेहद गर्म है। हाँ, तो अगला सवाल भी इसी से जुड़ा है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? बुध, शुक्र, मंगल या बृहस्पति? इसका जवाब तो अब तक सबको पता चली गया होगा। ये है शुक्र। हाँ, ये तो अब पक्का हो गया। जी, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी से काफी समानता है, पर यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है और इसे भोर का तारा और शाम का तारा भी कहते हैं। एक और मजेदार बात, प्राचीन यूरोपवासी इसकी पूजा एक देवी के रूप में करते थे। अच्छा, तो इससे तो कई सवाल बन सकते हैं, जैसे कि किस ग्रह को शाम का तारा यानी इवनिंग स्टार कहा जाता है? विकल्प है मंगल, शुक्र, पृथ्वी या बुध। इसका भी सही उत्तर है शुक्र। इसे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिम दिशा में आकाश में एक बहुत ही चमकीले तारे की तरह दिखाई देता है। पर ये तारा तो नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक ग्रह है जो बस सूर्य के प्रकाश को परावर्तित करता है। और इसी तरह जब ये सूर्योदय से पहले पूर्व में दिखाई देता है, तब इसे भोर का तारा, ये मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और ये सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह भी है। जी हाँ, अगला सवाल यही है। सबसे चमकीला ग्रह है बृहस्पति, मंगल, शुक्र या बुध? और जवाब है शुक्र। इसकी चमक का क्या राज है? शुक्र के घने बादल वे सूर्य के प्रकाश का लगभग 70% हिस्सा वापस अंतरिक्ष में फेंक देते हैं, जिससे ये बहुत ज्यादा चमकीला दिखाई देता है। इसी चमक के कारण प्राचीन सभ्यताओं ने इसे सौंदर्य का देवता भी माना। ये चंद्रमा के बाद रात के आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। ठीक है, अब एक क्रम वाला सवाल। सूर्य तथा पृथ्वी के निकटतम ग्रह क्रमशः कौन से हैं? ध्यान दीजिएगा, क्रमशः। विकल्प है बुध तथा शुक्र, शुक्र तथा बुध, बुध तथा मंगल या बुध तथा बृहस्पति। यहाँ क्रम बहुत महत्वपूर्ण है। सही क्रम है बुध तथा शुक्र, यानी सूर्य का सबसे निकटतम बुध और पृथ्वी का सबसे निकटतम शुक्र। बिल्कुल। अगर हम सूर्य से दूरी का क्रम देखें तो वो है बुध, शुक्र, पृथ्वी और फिर मंगल। तो इससे एकदम साफ है कि सूर्य के सबसे पास बुध है और हमारी पृथ्वी के सबसे पास शुक्र। समझ गए। अब वो पूजा वाली बात पे आते हैं। यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते थे? शुक्र, पृथ्वी, मंगल या बुध? वे शुक्र ग्रह की पूजा करते थे। इसकी वजह इसकी सुंदरता ही रही होगी। हाँ बिल्कुल, इसकी सुंदरता और चमक के कारण रोमन सभ्यता में इसे प्रेम और सौंदर्य की देवी यानी वीनस के नाम पर रखा गया था, और इसीलिए शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है। यह आकाश में बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। बहुत खूब। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन है? बुध, मंगल, शुक्र या पृथ्वी? ज्यादातर लोग इसमें गलती कर देते हैं और बुध चुनते हैं, पर सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है। बुध तो सूर्य के ज्यादा करीब है, फिर शुक्र सबसे गर्म क्यों है? इसका कारण है शुक्र का बहुत घना वायुमंडल जो ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना है। ये एक तरह का ग्रीन हाउस प्रभाव पैदा करता है। मतलब ये गर्मी को अंदर तो आने देता है लेकिन बाहर नहीं जाने देता, एक कंबल की तरह। एकदम सही। इस वजह से इसकी सतह का तापमान 450 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो सकता है। बाप रे। अच्छा, अगला सवाल, पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? शुक्र, बुध, मंगल या बृहस्पति? ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। इसका उत्तर है शुक्र। हाँ, ये एक तरह से रिवीजन हो गया। जी, जब शुक्र और पृथ्वी अपनी अपनी कक्षाओं में एक दूसरे के करीब आते हैं तो उनके बीच की दूरी सौरमंडल में किन्हीं भी दो ग्रहों के बीच सबसे कम होती है। जैसा कि हमने कहा, यह आकार में पृथ्वी जैसा है, सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह है और इसका कोई उपग्रह नहीं है। बढ़िया। अब भोर का तारा पर एक और सवाल। निम्नलिखित में से किस एक को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? विकल्प है बुध, शुक्र,
मंगल या शनि। भोर का तारा शुक्र को ही कहा जाता है। ठीक है, ये भोर का तारा और शाम का तारा, ये दोनों ही शुक्र के नाम हैं। जी, जैसा कि हमने चर्चा की, यह सूर्योदय से ठीक पहले पूर्वी आकाश में और सूर्यास्त के ठीक बाद पश्चिमी आकाश में एक तेज तारे की तरह चमकता है। ये नामकरण बस इसके दृश्यता के कारण हुआ है। और अब सौंदर्य का देवता। निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है? बुध, शुक्र, बृहस्पति या शनि? यह उपाधि भी शुक्र ग्रह को ही दी गई है। वजह वही, इसकी अत्यधिक चमक और सुंदरता। बिल्कुल। प्राचीन रोमन लोग इसे अपनी सौंदर्य की देवी वीनस से जोड़ते थे। ये सबसे चमकीला ग्रह है। चलिए अब ग्रहों से थोड़ा हट कर एक अलग सवाल। सुपरनोवा है एक ग्रहिका, एक ब्लैक होल, एक पुच्छल तारा या एक मृतप्राय तारा? इसका सही उत्तर है एक मृतप्राय तारा। मृतप्राय तारा, ये क्या होता है? सुपरनोवा मतलब एक बहुत ही शक्तिशाली और चमकदार तारकीय विस्फोट होता है। यह तब होता है जब एक बहुत विशाल तारे का जीवन काल समाप्त हो जाता है और वो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के नीचे ढह जाता है। मतलब एक तारे की मौत का धमाका। हाँ, एक तरह से। इस विस्फोट में तारा अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फेंक देता है। ये ब्रह्मांड की सबसे ऊर्जावान घटनाओं में से एक है। अच्छा, अब कुछ खोजों के बारे में सवाल। उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? रॉबर्ट पियरी, एमंडसन, तस्मान या जॉन कैबॉट? उत्तरी ध्रुव की खोज का श्रेय रॉबर्ट पियरी को जाता है। रॉबर्ट पियरी? जी, वे एक अमेरिकी खोजकर्ता थे जिन्होंने 1909 में उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने का दावा किया था। ये पृथ्वी का सबसे उत्तरी बिंदु है। और मजे की बात यह है कि दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले एमंडसन पहुंचे थे। तो अगला सवाल इसी से जुड़ा है। साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? मैगलन, अमेरिगो वेस्पुची, पियरी या एमंडसन? जैसा भी हमने बात की, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर सबसे पहले एमंडसन पहुंचे थे। और ये कब हुआ था? रोल्ड एमंडसन नॉर्वे के थे और वो 1911 में अपनी टीम के साथ दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे। ये पृथ्वी का सबसे दक्षिणी बिंदु है जो अंटार्कटिका में है। उन्होंने रॉबर्ट फाल्कन स्कॉट की ब्रिटिश टीम को कुछ हफ्तों के अंतर से हरा दिया था। अच्छा, और अब आज का अंतिम प्रश्न। पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है प्रोक्सिमा सेंटोरी, चंद्रमा, शुक्र या सूर्य? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है चंद्रमा। कई लोग शुक्र सोच सकते हैं। हाँ, क्योंकि शुक्र सबसे निकटतम ग्रह है, लेकिन सवाल खगोलीय पिंड का है। चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है और हमसे औसतन लगभग 3,84,000 किलोमीटर ही दूर है। शुक्र या कोई भी दूसरा ग्रह इससे कहीं ज्यादा दूर है। सूर्य हमारा निकटतम तारा है और प्रोक्सिमा सेंटोरी सूर्य के बाद का सबसे निकटतम तारा। और चंद्रमा की इसी निकटता का हम पर इतना गहरा प्रभाव पड़ता है, जैसे ज्वार भाटा। बिल्कुल। तो आज हमने देखा सौर मंडल के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। जाने से पहले सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा क्यों कहा जाता है, जबकि वह एक तारा नहीं है? इसका जवाब नीचे कमेंट्स में जरूर दें। हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। अगर ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार। नमस्कार।